कुछ समय पहले ही कोडेक के स्टॉक 1000% से अधिक हो गए हैं। यूएस की सरकार ने जेनरिक दवाइयों को सामग्री का उत्पादन करने के लिए कोडेक को $750 मिलियन का प्रोत्साहित लोन दिया है। इससे कोडेक से उम्मीद रहेगी कि वह फार्मास्यूटिकल दवाइयों की 25% अमेरिकी मांग को पूरा करेगा, जो आमतौर पर चीन और भारत में उत्पादित होती हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि कोडेक अभी ड्रग्स क्यों बेच रहा है, वो भी अमेरिकी सरकार द्वारा पूरी तरह से समर्थित, इसका जवाब आपको कोडेक के इतिहास में मिलेगा। कोडेक के बंद होने पर कई व्यापार के विश्लेषकों को याद था कि कोडेक डिजिटल युग में जीवित नहीं रह पाया था, कम से कम कैमरे के उद्योग में तो बिल्कुल भी नहीं। कोडेक की आलोचना अक्सर एनालॉग उत्पादन को बढ़ाने और डिजिटल कैमरों पर अधिक ध्यान केंद्रित न करने के लिए की जाती है, जिसमें कोडेक अग्रणी था। 1975 में एनालिस्ट का मानना है कि कोडेक ने अपने लेजर एंड ब्लेड के मॉडल को बचाने के लिए डिजिटल कैमरों का रोक नहीं किया, जो वो एनालॉग कैमरा और रील के साथ बेचते थे। सच्चाई यह थी कि ईस्टमैन कोडेक कंपनी एनालॉग तकनीक से पीछे हटना नहीं चाहती थी और डिजिटल दुनिया का रुख करना उसके लिए असंभव था। जब युवा सेठ गोडिन ने कोडेक के सीईओ जॉर्ज फिशर को एनालॉग व्यवसाय को बंद करने और डिजिटल व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, तो जॉर्ज फिशर ने सेठ गोडिन को अपने कार्यालय ले गए, खिड़की से बाहर देखने को कहा और पूछा कि कैमरे के उत्पादन के लिए कितनी प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। जवाब 38 था और वह फिशर की खिड़की के नीचे की सुविधाओं की संख्या थी। कोडेक सुविधा की संख्या में वृद्धि नहीं कर सकता था। आप केवल एक सुविधा को बंद नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको एनालॉग फिल्म का निर्माण करने के लिए सभी सुविधा को पूर्ण क्षमता पर काम करने के लिए जरूरत होती थी। शीर्ष पर मौजूद लोगों ने परिवर्तन को आते हुए देखा और इस व्यापारिक भाग्य से बचने के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए। कोडेक ने एनालॉग प्रौद्योगिकी के उत्पादन की एक सदी में एक विशाल पश्चिम का निर्माण किया है, जिसमें 16 मिलियन फुट का विनिर्माण मैदान है, 1200 एकड़ की विनिर्माण की इकाइयाँ, 88 विनिर्माण भवन भी आते हैं, अपशिष्ट जल की सुविधा। अपार ज्ञान वह है जो नवाचार और विनिर्माण की क्षेत्र में एक सदी के साथ आता है। पहले फोटोग्राफिक सामग्रियों को रासायनिक मिश्रण और रासायनिक प्रक्रियाओं को समायोजित करके बनाया गया था। कोडेक ने विभिन्न रासायनिक सामग्रियों के उत्पादन और प्रबंधन में व्यापक ज्ञान का निर्माण किया है। फिर डीएफसी ने कोडेक के सीईओ के पास पहुंचकर एक अनोखा सौदा प्रस्तावित किया। नौकरियों को वापस लाने और भारत और चीन पर कम निर्भर होने के लिए नई अमेरिकी सरकार की नीतियों के साथ कोडेक व्यापार के पुनरुत्थान के लिए स्पष्ट विकल्प था। अमेरिका ने सबसे प्रमुख दवा सामग्री के उत्पादन को आउटसोर्स किया हुआ है। नए वैश्विक स्वास्थ्य संकट के साथ यह न्यू कोडेक मूवमेंट समझ में आता है। इन प्रमुख जेनरिक दवाइयों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाला रसायन वही है जो कोडेक की व्यापार की परंपरा पहले से ही जानती है कि कैसे बनाना है। लोन प्राप्त करने से पहले कोडेक का मार्केट कैप $1 बिलियन के करीब हो गया है। कोडेक को मूल रूप से बर्बाद करने वाली रासायनिक प्रक्रिया अब इसे राष्ट्रीय हित की महत्वपूर्ण कंपनी बना रही है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था फिर से जीवित हो रही है। कोडेक चीन और भारत पर निर्भरता को कम करने के लिए एक नई नीति की शुरुआत करने जा रही है। नई वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को स्वदेशी विनिर्माण क्षेत्रों पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। अमेरिका विकासशील देशों पर बहुत हद तक निर्भर है और अब उसे घुटन महसूस होने लग गई है।